और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद बर्क गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में पहुंचे हैं और आरोपी बनाए गए जियाउर रहमान बर्क। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं सपा सांसद बर्क गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जतिन, ये बड़ी खबर है। अब ऐसे में जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया है ताकि गिरफ्तारी पर रोक लग सके। जो याचिका दायर की गई है उनमें किन बातों का जिक्र है मुख्य तौर पर? आज बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी का डर है और यही कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया गया है। और अपनी याचिका में सपा के जो सांसद है जियाउर रहमान, उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो एफआईआर दर्ज किया गया, आरोपी नंबर 1 बताया गया, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट से ये दरख्वास्त की कि वो इंटरवीन करे और इस पूरे मामले को वो सुने। हालांकि उन्होंने अपनी याचिका में ये भी बोला कि उनकी गिरफ्तारी से उनको एक तरीके से बचाया जाए और गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट उनका भी जो पक्ष है वो एक बार जाने। और इन्हीं तमाम बातों के बीच में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। संभवतः शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। शुक्रवार इस हिसाब से भी क्योंकि शुक्रवार के बाद से सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट जो है वो नहीं बैठेगी। तो आशंका इसी बात की है कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो की जा सकती है। लेकिन अपनी याचिका में उन्होंने 2-3 बातें मुख्य तौर पर की। राजनीति से प्रेरित ये मामला है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जब शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसी मामले में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर में सपा के सांसद जियाउर रहमान को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। और उसी एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। उसी एफआईआर को बोला जा रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है। उनके ऊपर जबरदस्ती जो एफआईआर है वो कर दी गई। लगातार सांसद को आप सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि हिंसा के समय वो संभल में मौजूद ही नहीं थे, वो तो संभल से बाहर थे, यानी कि यूपी से ही बाहर थे। उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एफआईआर है वो दर्ज की है। आपको बता दें कि आरोपी नंबर 1 जब बनाया गया था तो उसमें बीएनएस की कई धारा लगाई गई थी। उन धाराओं में साफ तौर से बोला गया था कि आपने सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं नवंबर 2024 का बिल, बर्क का बिजली कांड कैसे, ये आपको बताएंगे। जियाउर रहमान बर्क आपको नजर आ रहे, शफीकुर रहमान बर्क आ रहे और आम आदमी, ये आपको जानकारी देंगे कि बिल कितना आया नवंबर का। यूनिट 00 बिल 231, यूनिट 249 किया, इनका बिल आया 1865। और आम आदमी की बात करें तो यहाँ पर 846 यूनिट यूज किया है, इसका 1347 आया है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बिजली चोरी का मामला सामने आया। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी धांधली यहाँ पर की जा रही थी। ये बर्क का बिजली कांड है और नवंबर 2024 का बिल आपको बता रहे हैं कि आम आदमी से कितना वसूला गया और शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क, इनसे कितना कितना वसूला गया है। और इसी के बाद से लगातार प्रशासन एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है और हम ये कह सकते हैं कि जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक तो बिजली चोरी का मामला सामने आया, अभी वहां पर उनका बिजली मीटर जो है वो बदला गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे मामले में भी फंसते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको ज्यादा प्रियंका देंगी। तो बिल्कुल देखिए, आप देखिए लगातार अब इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि आखिर सांसद साहब का बिजली का बिल जीरो कैसे आया। ये वायरल भी होता जा रहा है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की जानकारी दे रही है और ये बता रहे हैं कि कैसे संभल की गलियों में जहां जगह जगह अतिक्रमण किया गया, जहां पर बिजली चोरी की गई, अब वहां पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सपा के सांसद जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उनके खिलाफ जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज की, सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया, उस एफआईआर को जो सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और इसी के चलते कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का उनको डर है और गिरफ्तारी से रोक की मांग भी उस याचिका में साफ तौर पर की गई। हालांकि शुक्रवार तक उनकी याचिका पर सुनवाई होने की आशंका है, लेकिन इस वक्त हम उन्हीं सांसद के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर पहुंचा था। बिजली चोरी के एलिगेशन भी उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके घर से जो बिजली का मीटर निकाला गया उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन सांसद के घर के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नई जो वायरिंग है, नए मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बिजली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो तमाम
वायरल यहाँ पर पूरी नए तरीके से डाली जा रही है। तो वहीं सांसद के घर की तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पे जो बिजली के मीटर लगे थे उनको पूरे तरीके से हटाया गया। नए मीटर अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप स्मार्ट मीटर यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक मीटर इस जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर अभी नया मीटर लगा दिया गया है, तो दूसरा मीटर पीछे की तरफ लगा हुआ था। हालांकि सांसद के घर के बिजली के बिल भी रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किए, उसमें पता लगा कि आगे जो मीटर लगा था उसकी रीडिंग 0 है, 223 रुपये महीना जो बिल आता है। लेकिन कंपेयर करें आसपास के जो दूसरे घर हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनके घरों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो किसी के 800, किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 1300। लेकिन सांसद के घर का जो बिल आ रहा है वो 231 रुपये, और दूसरा मीटर जो पीछे की तरफ लगा हुआ है उसका बिल आ रहा है 1300 से 1800 के बीच में। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई सांसद के घर से भी बिजली चोरी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लैब में मीटर भेजा है उसकी जांच रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ होंगी। घर भी आप देख लीजिए, इस छोर से घर शुरू होता है, ईंटें जहां तक आपको नजर आ रही है और जहां तक ये शख्स खड़े हैं वहां तक का ये घर बताया जा रहा है। ये घर पीछे की तरफ से भी है, इसीलिए 2 मीटर लगाए गए, एक नए कंस्ट्रक्शन को लेकर और एक पुराने कंस्ट्रक्शन को लेकर। सांसद के घर पे मिलने के लिए लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बिल सिर्फ 231 रुपये, या यूं कह ले कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले शख्स का बिल सांसद के घर के बिल से ज़्यादा आ रहा है। तो यही वजह है कि संदेह इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है, और यही वजह है कि सांसद के घर का जो बिजली का मीटर है उसको अब लैब में भेजा गया है ताकि उसकी जांच की जाए, और जो आरोप बिजली चोरी के लग रहे हैं उस पर रिपोर्ट आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात करता नजर आ रहा है। तो जतन की रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद बर के घर पर बिजली चोरी हो रही थी। हालांकि पुराना मीटर बदला गया है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 1978 में जो हुआ वो हम नहीं भूल पा रहे हैं। उस वक्त 184 हिंदुओं की जान चली गई थी, उनकी मौत हुई थी, और अब रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। 29 मार्च 1978 यही वो तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 23 मार्च 1978 की तारीख को याद कर सिहर उठते हैं। मेरे होश पे दंगा हुआ है। मैंने सन 77 में यहाँ गंज में पेंट का काम है मेरा, और सन 78 में बल्बा हो गया, और उसके बाद के वक्त क्या हुआ था, आखिर कैसे बल्ब? ये तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ सभी लोगों का, और उसमें काफ़ी जाने गई बहुत, और तभी से दहशत हो गई। तभी से दहशत होने के बाद यहाँ 20-25 मकान थे, 20-25 मकान थे कम से कम खग्गू सराय में, जहाँ ये मंदिर, अब उसी के हिसाब से यहाँ एक एक करके 2-2 करके उस दहशत की वजह से यहाँ से जाते रहे लोग। एक समय ऐसा है बिल्कुल सुमसाम हो गई, खाली मंदिर रह गया। संभल के दंगों के आज 45 साल गुजर गए, लेकिन संभल के दंगों की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या हुआ था 1978 में आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे, जाड़ों की फरवरी का महीना था, कौन सा महीना था, फरवरी का। बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे पढ़ते थे जब मेरे, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई। सन की लड़ाई हुई। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री